नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज परफेक्ट पिक्चर में आपको एक विशेष वीडियो दूंगा। ये मेरे मित्र हैं मोहम्मद शफीक। मुझे लगता है कि 80 के दशक में मैं इन्हें नया बच्चे की तरह फोटोग्राफी शुरू करके देखा हूँ और उन दिनों भी इनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ही था। आज भी स्पोर्ट्स में है और लेकिन आज उसका स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है, बहुत गंभीर है। इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया है नोएडा में। हम इनसे विधिवत समझेंगे, इनसे हम पूछेंगे, जानेंगे कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी को इसके क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। वो काफ़ी कुछ बताऊंगा हमारे इस एकेडमी के बारे में और हमारे स्टूडियो के बारे में। शुरू में मैं जो आपको देखा वो स्पोर्ट्स करते हुए और काफ़ी आपने उसमें समय भी लगाया, बहुत अच्छी जान पहचान भी है। एक तो इस पर आप बताएंगे कि खेल की दुनिया को जो कवर करते हो, अब दुनिया के सभी जगह पहुंच भी गए तो, और सब लोगों से संपर्क भी हुआ। कुछ देसी अपने देश के खिलाड़ी तो कुछ बाहर के लोग भी आपको जानते होंगे, ये निश्चित है। अब बाद में आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़े या बहुत गंभीरता से जुड़े। फिर फैशन देख रहा हूँ आपका, फिर पढ़ाई लिखाई देख रहा हूँ, ट्रेनिंग देख रहा हूँ, युवाओं को समझाना, बताना, फोटोग्राफी की तरफ लाना। और मेरा जो प्रयास रहता है ये है कि आज की जो पीढ़ी है उसमें ये फोटोग्राफी कैसे फले फूले। जरूरी नहीं कि वो फोटोग्राफर बने, प्रोफेशन उसका कोई भी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करे, लेकिन वो फोटोग्राफी से जुड़ा रहे, गंभीर रहे, करता रहे, इंजॉय करता रहे फोटोग्राफी को। तो आज तो मैं आपको पुराना जानता हूँ बहुत। और दूसरा ये कि सुना था कि बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अप टू डेट है, जो कंटेम्प्रोरी है, जो आज के ज़माने के हिसाब से है। तो इस पर बताएं कि स्पोर्ट्स से ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल से फैशन, फैशन से पढ़ाई लिखाई, कि ये पूरे दौर को आप हमें बता दें। और बस इतना ही चाहिए हमें। मैंने ज़िंदगी की जर्नी बहुत ही मज़ेदार गुजरी। मेरा कैरियर शुरू हुआ स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैगज़ीन से, जिसमें नोवी कपाडिया, गौस मोहम्मद एंड इन सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। नोवी के साथ मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रहा हूँ 15 साल के करीब। उसमें स्पोर्ट्स सेक्शन ही मेरा हुआ करता था। दूसरी बात, जब हम स्पोर्ट्स मेरा मेन इसलिए भी रहा, आई एम द फर्स्ट इंडियन जिसने ना एक्शन पिक्चर्स बच्चों को देना शुरू किया। मेरे से पहले जो हुआ करता था वो प्लेयर को या तो ग्रुप पिक्चर मिलती थी या इंट्रोडक्शन पिक्चर मिलती थी, और जो न्यूज़पेपर वाले हुआ करते थे वो एक्शन पिक्चर शूट करते थे और वो अगले दिन अखबार में आया करती थी। मैं पहला आदमी था जिसने ये स्टार्ट किया कि क्यों ना इन बच्चों को एक्शन पिक्चर दिया जाए, मैंने उन खिलाड़ियों को। हाँ। और वो मेरा एक बहुत ही बस्टर रहा, मतलब ब्लॉक बस्टर रहा। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और लकीली न्यूज़पेपर्स वाले मेरे पीछे लगने लगे और मुझे पहली बार मुझे कॉल किया गया, यू आर द स्पोर्ट्स फोटोग्राफर। तो मैं सरप्राइज़ हो गया कि यार मैं तो ऐसे ही कवर करता हूँ, मुझे एक्शन कवर करने में मज़ा आता है। न जाने कब मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन गया। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपने इरादे तो कुछ और लेके गए थे, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे जर्नलिज्म की तरफ जो आया, ऐसा था क्या? नहीं, देखो, मेरी 11th स्टैंडर्ड की फेयरवेल पार्टी से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि मुझे दूसरी फील्ड में लोग जानते नहीं थे। आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, तो मैं स्कूल से भी खेला, फिर कॉलेज से खेला, तो मुझे और फील्ड में लोग जानते ही नहीं थे। तो मैं कैमरा लेके सबसे पहले फुटबॉल ग्राउंड गया और फुटबॉल ग्राउंड से मेरा पहले से नाता था। उस ज़माने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, मेरे को प्रोफेशनल लोग मिल गए। तो प्रोफेशनल लोग जैसे नोवी हुआ, उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैगज़ीन APBP में। और उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है तो फिर वो एकदम ही बदल दी मेरी ज़िंदगी। उसके मेरे को फिर ऑफ़र आई ऑटोकार मैगज़ीन से कि आप ना एक चलती हुई गाड़ी की फ़ोटो खींचोगे। तो उस टाइम मैं सरप्राइज़ हो गया। मैंने बोला यार मैं सॉकर करता हूँ और मैं बहुत स्पीड से फ़ोटो खींचता हूँ, तो मेरे लिए कार तो बहुत ही छोटी चीज़ है। तो फिर मैंने उसके बाद ऑटो इंडस्ट्री में मैंने जो भी काम किया लाइफ में, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, मैं उसकी जड़ तक गया। उस ज़माने में मैंने 400 लेंस लिया 2.8 फिक्स, जो रेयर हुआ करता था, बहुत कम लोगों के पास, बहुत कॉस्टली था और कॉस्टली भी था। तो अगर उस ज़माने में वो लेंस लेने के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उससे मैं क्रिकेट में चला गया। ऑलरेडी मैं फुटबॉल बहुत अच्छी करता था, 200 तक सीमित था, लेकिन 400 पे जाना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
तो वो बहुत ही अच्छा रहा और ज़िंदगी को बहुत मज़ेदार तरीके से हमने खेला। तो खेल को लेकर के तो आप दुनिया में भ्रमण भी करते रहे। हाँ। तो कुछ वहाँ की कुछ मेमोरी बताइए जो मज़ेदार हो। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में वेल्स गया हूँ, स्वीडन गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ, जर्मन गया हूँ। तो वहाँ का खेलने का तरीका और एक बहुत ही आई एम सो लकी कि मैंने मेन्यू का एक मैच कवर किया। और जब मैं मैनचेस्टर में जब मैं गया और मैं किट के साथ था तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसकी वजह क्या है कि क्यों इसको ऐसा मानते हैं? मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं ख्वाब में देखा करता था कि फ़ॉरेन में जाके एक फोटोग्राफ़र जा रहा है और एक इतना बड़ा मैच जिसमें हमारा इंडियन कोई नहीं खेल रहा, वो कवर करना बड़ी चीज़ थी। दूसरी, वो ग्राउंड ही देखना एक बड़ी बात है। तो और वहाँ का जो मीडिया के साथ इंटरेक्शंस मेरा हुआ कि उन्होंने 2 घंटे पहले मुझे अंदर कर लिया और फिर अंदर बैठा के एक वीडियो दिखाई कि हमारा ये स्पेस होता है। हम बीइंग ए इंडियन, हम काफ़ी ना मूवमेंट की हमें हैबिट है। जैसे हम अम्बेडकर स्टेडियम में होते हैं तो कभी वहाँ बैठते हैं, कभी वहाँ बैठते हैं, एंगल चेंज करते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल फोटोग्राफी करते हो ना तो आपका पर्टिकुलर एक एरिया होता है जो हमारे इंडियंस को हैबिट ही नहीं है। तो जब प्ले स्टार्ट होता है तो हमें थोड़ी देर के लिए सेंटर में लेके जाया जाता है जहाँ पर ग्रुप पिक्चर होती है। आफ्टर दैट ग्रुप पिक्चर्स आप एक साइड पे आ जाते हो, वहाँ से फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाती है। हम इंडियंस में क्या हैबिट है कि अभी यहाँ शूट किया, थोड़ी देर बाद वहाँ से करेंगे, फिर वहाँ से करेंगे, और वहाँ पर ऐसा अलाउ नहीं होता। मैंने वहाँ पर मूवमेंट की और मुझे सडनली सिक्योरिटी वाला आया और उसने बोला कि अगर आप इस बार आपने मूवमेंट किया तो हम आपको ग्राउंड से बाहर कर देंगे। तो मैं सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या कह रहा है यार। तो उसने मुझे बोला आपका ये एरिया है, अब इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। एक अच्छी सी सीख मिलती है। लेकिन मैंने जैसे थाईलैंड का किया, कज़ाकिस्तान गया, वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया कि मेरे लिए फुटबॉल शूट करना और आज की डेट में शूट करना बहुत ही टफ हो गया, क्योंकि इमीडिएटली हमें पिक्चरें भी सेंड करनी होती हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाना होता है। और इसमें जब आप स्पोर्ट्स कवर कर रहे हो और फुटबॉल कवर कर रहे हो तो 3 घंटे आपको आई के थ्रू देखना है आपके मैच। और आपको मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि हमें ना बहुत स्मार्ट तरीका होता है। अगर गेंद आउट गई है उस बीच में हमें दाएं बाएं भी देखना होता है कि और कुछ क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। फोटोग्राफर का यही मतलब नहीं है कि एक ही जगह, उसको चील जैसी आँख चाहिए, चारों तरफ देखना है अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बनना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नई जनरेशन को यही बोलूँगा, अगर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो उसके मेनली क्रिकेट एक वन साइडेड गेम है कि एक पिच पे हो रहा है, लेकिन सॉकर में मूवमेंट है। आप प्लेयर के बारे में जानो, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानो। जैसे भाईचुंग भूटिया, चैपमैन, अंचेरी, रमन विजयन, इनका एक स्टाइल होता था तो वो मुझे पहले से पता होता था, ये लेफ़्ट टू राइट भागता है या एक, तो वो सब चीज़ें बड़ी देखते एक्सपीरियंस में आ जाती है। अब थोड़ा हम इधर आते हैं कि इस क्षेत्र में जो फैशन और पढ़ाई लिखाई, हाँ, जो सिखाना जो बच्चों को है, उस पर थोड़ा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, ख़ासतौर से तब जब एम्प्लॉयमेंट का मामला है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बड़े बात बता, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा हूँ और जब मैं आया था तो बड़ा एक प्रॉब्लम था। लोग जो फोटोग्राफर्स बड़े होते थे वो हमें छूने भी नहीं देते थे इक्विपमेंट्स, और उनके आसपास जाके हम देख भी नहीं पाते थे। तो वो सीखना बड़ा टफ था। तो मेरे दिल में बड़ी रंजिश थी कि कभी मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मुझे ये भी लगता है कि हमारे बच्चों में ना बहुत टैलेंट है और हर बच्चे को जर्नलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, अदर फील्ड्स भी बहुत हैं। वेडिंग फोटोग्राफी बहुत अच्छी। मैं आइडियल होम एंड गार्डन के लिए इंटीरियर शूट करता था, वो भी मैंने किसी से सीखा और सीखने की कोई एज नहीं होती। आज भी मैं नए फोटोग्राफर से, नए बच्चे से सीखता हूँ, उसका IQ जानता हूँ कि वो चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है। अगर हमें इस फील्ड में रहना है एज ए फोटोग्राफर तो हमें नई जनरेशन के करीब जाना होगा, उसके IQ लेवल पे जाना होगा, ना कि उसको अपने IQ लेवल पे लाना होगा। ये बड़ी बुरी। अब जो हमारे सीनियर्स हैं वो वहीं की वहीं रुके हुए हैं और वो बोलते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप वो क्यों नहीं करते। ये नहीं, आप ये जानो कि वो बच्चा क्या करना चाहता है, जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विद मी, क्योंकि मैं उनके फोटे में जाके काम करता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं काम को वर्शिप की तरह लेता हूँ। वर्क इज़ अ वर्शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोकस करेगा वो ज़रूर कामयाब होगा। कामयाबी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हमारी क्वालिटी हमारे साथ होती है। सबको सेम सब्जेक्ट मिलता है, क्वालिटी होती है कि आप किस एंगल को देखना चाहते हैं।